हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेम चैनल ज्ञानोदय। फ्रेंड, आज के सेशन में हम स्पोर्ट स्पेशल का डिस्कशन करेंगे क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक भी समाप्त हो चुका है और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए फ्रेंड, आज के सेशन को एंड तक जरूर देखना और एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं शुरुआत और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, इस बार के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के समापन के बाद पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 24वां और ऑप्शन डी 26वां। तो टोक्यो पैरालंपिक के समापन के बाद जो मेडल टैली है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 24वां स्थान रहा है। देखिए, इस बार भारत ने कुल 19 मेडल हासिल किए हैं। 19 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी 19 पदक के साथ भारत इस बार 24वीं रैंक है भारत की। और देखिए फ्रेंड, इस बार आखिरी दिन यानी 5 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने एक स्वर्णिम जीत के साथ टोक्यो पैरालंपिक का समापन किए हैं। और देखिए, आखिरी दिन 2 खिलाड़ियों ने पैरा बैडमिंटन में, देखिए बैडमिंटन में 2 खिलाड़ियों ने, एक है कृष्ण नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है आखिरी दिन। और ये सुहास एलवाई इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। सुहास एलवाई ये गौतम बुद्ध नगर के आईएएस अधिकारी भी हैं और साथ में ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और देखिए फ्रेंड, ये तो 24वां स्थान है। और मेडल टैली देख लेते हैं किस देश की कौन सी रैंक है। तो फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक की मेडल टैली। देखिए, चीन इस बार 96 गोल्ड मेडल और 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 207 मेडल के साथ पहले स्थान पर है। ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 124 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। यूनाइटेड स्टेट 37 गोल्ड मेडल, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 104 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। और आरसीपी 36 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 49 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 118 मेडल जीते हैं और चौथी रैंक है इसकी, यानी चौथे स्थान पर है। और देखिए, भारत ने इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 19 मेडल हासिल किए हैं और इसकी रैंक है मेडल टैली में 24वीं रैंक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड, टोटल मेडल में ये आरसीपी 118 हासिल किया है और यूनाइटेड स्टेट 104, फिर भी इसकी रैंक चौथी है। क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मेडल की कंपेयर किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट 37 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जबकि आरसीपी 36 मेडल हासिल किए हैं। तो ये था इस बार के मेडल टैली। तो फ्रेंड, अब देखते हैं कि इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में किस इवेंट्स में कौन से कितने मेडल हासिल किए हैं। देखिए, एथलेटिक्स में इस बार पैरालंपिक में 8 मेडल आए हैं भारत की तरफ, और निशानेबाजी में 5 मेडल और बैडमिंटन में 4 मेडल हासिल किए हैं और टेबल टेनिस में 1 मेडल और तीरंदाजी में 1 मेडल हासिल किए हैं। यानी 19 मेडल में इतने मेडल इस कैटेगरी में हासिल किए हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। देखिए, इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वकालिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक और भी पदक तालिका में भी इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखिए, जो जब से पैरालंपिक शुरू हुआ है, यानी कि 1972 से अब तक भारत ने सभी पैरालंपिक गेम्स में मिलाकर टोटल 12 मेडल हासिल किया है।
12 मेडल हासिल किया है, लेकिन इस बार एक ही पैरालंपिक गेम्स में टोटल 19 मेडल हासिल करके शानदार प्रदर्शन किया है। और देखिए फ्रेंड, इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए थे? टोटल 54 खिलाड़ियों ने, 54 खिलाड़ी भाग लिए थे। कितने खेलों में? 9 खेलों में, 9 खेलों में। और इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ये रहे हैं टेक चंद, ये रहे हैं भारत की तरफ से ध्वजवाहक। इनसे पहले मरियप्पन थंगावेलु को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वो ट्रेन से जाते वक्त किसी पॉजिटिव के संपर्क में आने से उनको क्वारंटाइन में कर दिया गया था। और देखिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रही हैं? अवनी लेखरा। ये शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। ये जयपुर की हैं। इस बार ये क्लोजिंग सेरेमनी में ये रही हैं ध्वजवाहक। तो फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल में कौन सा मेडल हासिल किए हैं। देखिए, जो गोल्ड मेडल हासिल किए यानी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी कौन है? सुमित अंतिल। ये भाला फेंक जैवलिन थ्रो में F64 कैटेगरी में यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। और स्वर्ण पदक में अवनी लेखरा 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। तीसरा मनीष नरवाल 50 मीटर राइफल शूटिंग की 3 पोजीशन में। और प्रमोद भगत ये बैडमिंटन में हासिल किए हैं। और कृष्ण नागर ये भी बैडमिंटन में, यानी कि गोल्ड मेडल 5 हासिल हुआ है। और देखिए सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी कौन है? मरियप्पन थंगावेलु, ये ऊंची कूद में और निषाद ऊंची कूद में हासिल किए हैं सिल्वर मेडल। भावना पटेल टेबल टेनिस में, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में और देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में। सिंहराज अधाना 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में हासिल किए हैं सिल्वर मेडल। और देखिए प्रवीण कुमार ऊंची कूद में। सुहास एलवाई यानी सुहास एथिराज ये भी बैडमिंटन में हासिल किए हैं, यानी कि सिल्वर मेडल 8 लोगों ने हासिल किया है। और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ी कौन है? देखिए गुर्जर सिंह ये भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी आर्चरी में। और अवनी लेखरा शूटिंग में। देखिए अवनी लेखरा 10 मीटर में पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में ये कांस्य मेडल हासिल किए हैं, ब्रॉन्ज मेडल। और देखिए चौथा मनोज सरकार ये भी बैडमिंटन में हासिल किए हैं। और देखिए 5वां सिंहराज अधाना ये 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं और 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में ये सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। और 6वें हैं शरद कुमार ऊंची कूद में हासिल किए हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ये था फ्रेंड अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ी और कौन से मेडल हासिल किए हैं। फ्रेंड इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए फ्रेंड हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं कौन हैं? खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये हमारे खेल मंत्री हैं। और देखिए ये 2016-17 में BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार टोक्यो पैरालंपिक गेम्स टोटल 13 दिनों तक चला है। 13 दिनों तक। कब से कब तक? 14 अगस्त से शुरू हुआ है और कल यानी कि 5 सितंबर तक टीचर डे होता है ना 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को इसका समापन हुआ। टोटल कितने दिनों तक चला है? 13 दिनों तक। और देखिए इस बार कुल 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों में हिस्सा लिए हैं। और टोटल कितने इवेंट्स हुए हैं? 540 इवेंट्स हुए हैं इस बार के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक। गर्मी बहुत है दोस्तों, इसलिए
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा।